नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं जित बिजनेस। दोस्तों, अभी कुछ दिनों से आपके पोर्टफोलियो में बहुत ही बड़ा उथल पुथल और खासकर एक बहुत बड़ा गिरावट हुआ होगा। और मैं अपने जस्ट पिछले वीडियो में यानी 10 दिन या 15 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें इस बात का जिक्र किया था कि मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट की आशंका है और वो गिरावट आ ही गई। उस समय तक मुझे भी लगता था कि शायद ऐसा हो, कब होगा ये तो किसी को पता नहीं होता है, लेकिन हाँ, पूरी उम्मीद थी कि ऐसा हो सकता है। और एकदम फैक्ट 10 दिन के अंदर ही एक बड़ी गिरावट मार्केट ने दे दी है। अभी मार्केट अपने स्टेबिलिटी पे रुकी हुई है, यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश कर रही है और हो सकता है कि फिर एक अच्छा बाउंस बैक भी दे मार्केट। लेकिन ये खतरे की घंटी अभी बजेगी और लगातार बजेगी। इसके कुछ कारण हैं और उन कारणों पे मैं चर्चा करूंगा और हमें क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में जब मार्केट इस तरह से नीचे गिरती हो। उस कंडीशन में हमें क्या करनी चाहिए, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बात किया था। आज फिर से विस्तार से हम आपके सामने उन सारी चीजों को रखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और साथ में अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मार्केट में ये गिरावट अगर आई तो आई क्यों, क्योंकि हर चीज का एक कारण तो होता है, बाजार को एक कारण चाहिए होता है और वो कारण अभी लगातार बाजार को मिला। सबसे पहला कारण कि डाउ जोन्स यानी अमेरिकी जो बाजार है वो लगातार गिर रही थी। अब वो क्यों गिर रही थी, तो इसका एक कारण तो ये पता चल रहा था कि जापान में अभी जो है वहां पे जो इंटरेस्ट पे पैसे मिलते थे, सरल भाषा में मैं आपको बता दूं कि जो पैसे वहां पे बड़े बड़े लोग इंटरेस्ट पे लेते थे और उसको अमेरिकी बाजार में डालते थे और वहां से वो पैसे कमाते थे। तो जापान जो है वो जीरो इंटरेस्ट पे अपने यहाँ पैसे काफी समय से इन्वेस्टर को या हर बिजनेसमैन को, हर किसी को देते आ रही थी। तो अब धीरे धीरे जापान के मुद्रा जो है वो कमजोर हो रहा था, तो जापान ने इस पे रोक लगाया है और अब थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ा दिया है। ये एक बड़ा कारण था। और दूसरा कारण ये था जो आपको अब पता चल ही गया होगा कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं वहां बहुत बड़ा उथल पुथल हुआ है। मैं बात कर रहा हूं बांग्लादेश की। अभी वहां के प्रधानमंत्री हमारे यहाँ अभी आई हुई हैं, शरण ली हुई हैं। तो अगर आपके पड़ोस में आग लगेगा, फर्क आपको ही पड़ना है। और वही हाल अभी इंडियन मार्केट को भी हुआ है। अब इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, क्योंकि एक राजनीतिक कारण ये भी है कि जो बांग्लादेश है और इंडिया है उसका संबंध बहुत अच्छा रहा। खास करके अभी विगत के कुछ सालों से तो बहुत अच्छा संबंध रहा और हमने ही, हमारी इंडिया की सेना ने ही हेल्प करके बांग्लादेश को आजाद कराया था उस समय से। अब देखा जाए तो संबंध अच्छे रहे। लेकिन अभी क्या हुआ है कि चाइना, पाकिस्तान और अमेरिका, ये सारे लोग भारत के बढ़ते हुए कद और बढ़ते हुए अर्थव्यवस्था से चिढ़े हुए हैं। खासकर चाइना और अमेरिका। पाकिस्तान की हैसियत क्या है तो आपको ही पता है, उनकी तो खुद की ही दुर्गति हो रखी है। तो अमेरिका जो है भाई साहब, उनका एक एजेंट, उनका हर एरिया में एक एजेंट होता है जो उस एरिया का समझिए तो राजा होता है। वो घोषित तौर पे नहीं होते हैं लेकिन वो सारा रिपोर्टिंग करते हैं अमेरिका को और वो कंट्रोल करते हैं। अभी कुछ दिन पहले अपने पीएम गए थे रसिया और अमेरिका इसका पुरजोर विरोध करती रही। वो नहीं चाहती थी कि ये रसिया जाएं, लेकिन ये गए। और उस स्थिति में जो है
भारत पे नकेल कसने के लिए हर तरह का तैयारी अमेरिका भी कर रहा है और उधर से चाइना भी कर रहा है। अब हमारा अगर सोच ये है कि अमेरिका मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अमेरिका बिल्कुल ही कभी भी किसी के साथ दोस्ती करता ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे से किसी के साथ अटैच होता है। वो तो नाटो का भी सरदार बनना चाहता है, कभी भी नाटो के साथ मिलकर नहीं रहना चाहता है, उनका सरदार बनकर रहना चाहता है। तो यही एक कारण है। और ये सबसे बड़ा बात निकल के सामने आ रही है बांग्लादेश में, जो अभी ये सब कुछ हुआ है, ये इतने 4 लाख लोग जो सड़क पे आए, उनका खाना पीना, इनका इतना सारा फंडिंग हुआ कहां से। तो ये बातें निकल के आ रही है कि ये कहीं ना कहीं इसमें अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। तो मार्केट गिरने का सबसे बड़ा रीजन ये है। अब देखना आगे ये है कि बांग्लादेश अपने आप को संभालती कैसे है। अगर वहां शांति आ जाती है तो हमारे मार्केट में भी सस्टेन कर जाएगी और वहां से फिर ऊपर वो जैसे बढ़ रही थी बढ़ेगी। लेकिन अगर बांग्लादेश अशांत होता है तो हम एक साथ कई ट्रायंगल पे फंस जाएंगे। एक तरफ पाकिस्तान, दूसरे तरफ चाइना, तीसरे तरफ बांग्लादेश। तो उससे पूरा मार्केट अस्थिर हो जाएगा, यानी कि उसमें वो विश्वास नहीं रह पाएगा। और मार्केट में जहां विश्वास थोड़ा सा भी कमजोर हुआ, मार्केट गिरना शुरू हो जाता है। हाँ, अब इसमें एक बात और कहूंगा कि अगर आप लंबे समय के लिए निवेशित हैं, शेयर मार्केट में अपने पैसे को लंबे समय तक इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं, तो बिल्कुल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है हम लोग 3-4 महीने ही देखेंगे, हर चीज धीरे धीरे शांत हो जाती है। वैसे ही ये मुद्दा भी थम जाएगी और फिर से मार्केट ऊपर जाएगा। तो मार्केट को तो एक बहाना चाहिए, क्योंकि लगातार मार्केट ऊपर जा रही थी। तो मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था आपको कि मार्केट को गिरने के लिए एक बहाना चाहिए, और वो बहाना मिल गया, अच्छा खासा बहाना मिल गया, और उसके कारण मार्केट गिरी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सारी कंपनियां खराब हो गई हैं, जो गिर रही हैं, जो हमने स्टॉक पिक किया है वो स्टॉक खराब है। वो स्टॉक पहले के जैसी ही दमदार है, और हमारे देश में इस तरह का कोई अराजकता है नहीं। तो हमारा जैसे ही ये सब सेटल होगा फिर से पिक पकड़ लेगा। ये हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारे देश में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, न हमारे कंपनियों में प्रॉब्लम है। यानी कि ये जब ग्लोबल प्रॉब्लम आते हैं उनका असर ये हुआ है। तो इसलिए इसमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। अब हमें करना क्या चाहिए ऐसी स्थिति में, हम क्या करें? तो इसका एकदम छोटा सा माने ये दिमाग में रखिए कि ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मार्केट में निवेश अगर आप लंबे समय के लिए हैं, आपका अगर निवेश का समय 1 साल या उससे ज्यादा का है, बने रहिए, क्योंकि आपके पैसे उसी रफ्तार में ग्रो कर जाएंगे। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी कि जब शेयर ऊपर जाती है तो वहां पे आप बेचते हैं और नीचे आती है तो फिर खरीदते हैं, इसको स्विंग ट्रेडिंग कहा जाता है। अगर इस तरह का निवेश आपका है तो वैसी स्थिति में आप खुद अपना स्ट्रेटजी बना लीजिए कि हमें जब हर अच्छी गिरावट होगी वहां पे हमें माल खरीद लेनी है, और एक अच्छा बाउंस बैक आएगा वहां पे हमें बेच के बाहर हो जाना है। तो यही एक स्ट्रेटजी होता है। लेकिन अगर आप निवेश लंबे समय के लिए कर रहे हैं, जिसका मैं पक्षधर हूं, तो बिल्कुल मत घबराइए। बहुत ही अच्छी स्थिति है अपने देश की, इकोनॉमी की, हर तरह से हम सही हैं। और आगे अगले 6 से 7 साल आपको सोचना नहीं है। और हाँ, अगले 4 साल तो बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि सरकार कंटिन्यू है, सारा वही एजेंडा पे सरकार काम कर रही है। तो सब कुछ सेम फोकस्ड रहेगा सरकार का। सरकार काम कर रही है, बेहतर ढंग से काम कर रही है। अब हमें अपना पूंजी को, मैं एक बार और बता दूं कि 2 भागों में रखना होगा। सारा इन्वेस्टेड नहीं रखना है, थोड़ा सा रखना है कि अगर बहुत बड़ा गैप आया कभी तो उसका फायदा उठाने के लिए, न कि घबराने के लिए या बेचने के लिए। हर्षद मेहता भी एक बात बोला था, आपने सुना होगा कि हर डिप में बेचा नहीं जाता है, सिर्फ खरीदा जाता है। लेकिन आपने देखा होगा पिछले 2 दिन में कि हर शेयर
जितना डेली का उसका एवरेज सेल था, जो उसका एवरेज वॉल्यूम जिसको कहा जाता है, उससे वो कई गुना ज्यादा वॉल्यूम पे उसमें दिखा। यानी बहुत ज्यादा लोगों ने उसको बेचा भी और उतना ही लोगों ने उसे खरीदा भी। तो खरीदने वाले चालाक थे, वो एक गिरावट पे खरीद रहे हैं, लेकिन बेचने वालों को मैं क्या कहूं, वो क्यों बेच रहे हैं भाई? जब वो ऊपर था तो बेचे नहीं, जब नीचे आ रहा है तो बेच रहे हैं। जस्ट बाउंस बैक अप कर रहा है मार्केट तो फिर से पैसे लगा रहे हैं। तो ये तो इंट्राडे वाले करते हैं या स्विंग ट्रेडिंग वाले करते हैं तो समझ में आता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसे आप बार बार टैक्स भरिएगा, शॉर्ट टर्म में 20% टैक्स सरकार अभी कर दी है, तो फालतू का आप ज्यादा टैक्स भरेंगे। और लॉन्ग टर्म निवेशित अगर 1 साल से ज्यादा का आप शेयर को रख लेते हैं तो आपका टैक्स में भी सीधे 7.5% की बचत हो जाती है। तो दोस्तों, घबराना नहीं है, मार्केट सब सही है। और मैं काफी समय के बाद फिर वीडियो बना पाया हूं, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। और मैं कोशिश करूंगा कि अब आपसे लगातार कुछ कुछ टाइम पे ही आपके बीच आया करूं, अपनी बातें रखूं और आपके साथ बना रहूं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।